से बोलिए तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की जय। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान शालिग्राम जी की कहानी और भगवान शालिग्राम जी की आरती। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक उनकी सेवा करना। यह बात सुनकर पड़ोसन बहुत ही खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा का अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी? तो इस पर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। इसके बाद दूध का भोग लगाना। दोपहर को कोई रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ोसन नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ। हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग भी वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख के गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप दूध भी पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण करो। आप प्रसाद को ग्रहण करो, मैं भी इसे ग्रहण करूंगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला दिन है, आप इस भोग को ग्रहण करो। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से भोग लेने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये पड़ोसन भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोग को भी ग्रहण किया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा कर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। ऐसा करते करते कार्तिक का वह 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है
कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। यह देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली कि मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएं, तब उन्हें ले जाना। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से उसके आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर भौचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो आप इस कथा को कार्तिक के महीने नित्य नियम से सुनिएगा और इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में शालिग्राम भगवान जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।